नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करेंगे कुंडली में मंगल ग्रह के बारे में। प्रिय दर्शकों, पूर्व के कार्यक्रम में आपने समझ लिया कि जब कुंडली में मांगलिक योग बनता है या मांगलिक दोष बनता है, यानी कुंडली में मंगल इन 5 भावों में होते हैं, तो विवाह विलंब योग भी बनाते हैं। यानी इस मंगल के कारण विवाह में विलंब भी होता है। लेकिन आज हम समझेंगे कि विवाह में विलंब करने के अतिरिक्त यह मंगल यानी मांगलिक योग के कारण यह मंगल विवाह में विलंब करने के अतिरिक्त स्त्री अथवा पुरुष के जीवन साथी की आयु क्षीण करने वाला होता है, आयु कम करने वाला होता है। यानी इस मंगल के प्रभाव से आपके जीवन साथी की आयु कम होती है, कम हो जाएगी। आज इस विषय को समझते हैं और इसका क्या कारण है, आइए समझते हैं। इसको विस्तार से मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इसका मुख्य कारण क्या है? मंगल जब इन 5 भावों में बैठते हैं, यानी मंगल लग्न में बैठे हों या चौथे भाव में बैठे हों या 7वें में बैठे हों या 8वें भाव में बैठे हों या 12वें भाव में बैठे हों, इन 5 भावों में यदि मंगल बैठते हैं तो यह मांगलिक योग बनता है। मंगल का प्रभाव बनता है कुंडली में। जब मंगल इन 5 भावों में से किसी भी एक भाव में स्थित होते हैं तो आप समझिए कि उस मंगल का प्रभाव सप्तम भाव पर अथवा आपके जीवन साथी के आयु पर पड़ता है। जब मंगल कुंडली के इन 5 भावों में बैठते हैं तो इस मंगल का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर पड़ता है, यानी 7वां भाव जो आपके पति पत्नी का भाव है। अब आप यहाँ ये समझेंगे कि यदि ये महिला की कुंडली है तो यहाँ सप्तम भाव से उसके पति की बात होगी, और यदि यह किसी पुरुष की कुंडली है तो सप्तम भाव से उसकी पत्नी के बारे में बात होगी। तो प्रिय दर्शकों, यदि मंगल इन 5 भावों में से किसी भी भाव में बैठे हैं, यानी आप मांगलिक हैं, तो आप समझिए कि इस मंगल का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर होगा, यानी पति पत्नी के भाव पर होगा, या फिर आपके जीवन साथी के आयु भाव पर होगा। प्रिय दर्शकों, आइए समझते हैं कैसे। यदि मंगल लग्न में बैठे हैं, अगर मंगल लग्न में बैठकर मांगलिक योग बना रहे हैं तो इस मंगल का सप्तम दृष्टि यहाँ सप्तम भाव पर पड़ेगा। सप्तम भाव से इस सप्तम भाव पर मंगल अपने दृष्टि रखेंगे, जो आपके जीवन साथी का भाव है, सप्तम भाव। यदि मंगल चौथे भाव में बैठे हों तो यहां से भी मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, अपनी चौथी दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। और यदि मंगल सप्तम ही भाव में बैठे हों तो सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे ही करेंगे। और यदि मंगल अष्टम भाव में बैठे हों तो इस अष्टम भाव में मंगल बैठकर यहां से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, अपनी 7वीं दृष्टि से ये दूसरे भाव को देख रहे हैं, इस भाव को देखेंगे। यहां बैठकर मंगल 7वीं दृष्टि से इस भाव को देखेंगे, किसके? दूसरे भाव को देखेंगे। अब आप समझिए कि जब इस दूसरे भाव को मंगल यहां बैठकर देखेंगे तो ये वाला जो भाव है ये आपके सप्तम भाव से अष्टम होता है। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8वां जो भाव है वो किस चीज का भाव होता है? तो आयु का होता है। आयु का भाव हो गया तो ये 7वां जो भाव है यह आपके पति पत्नी का भाव है। तो यहां से इस पति पत्नी के भाव से आयु का भाव बनता है दूसरा, जिसको अष्टम भाव में बैठकर मंगल देखते हैं। तो पति पत्नी के आयु भाव को प्रभावित करेंगे। और मंगल यदि कुंडली के 12वें भाव में बैठे हों तो 12वें भाव में बैठने के बाद अपनी अष्टम दृष्टि से इस भाव को देखेंगे। अष्टम दृष्टि इनकी सप्तम भाव पर पड़ेगी। गिनिए 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 8वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। यानी कुंडली में मंगल यदि इन 5 भावों में से किसी भी भाव में बैठे हैं तो आप समझ जाइए कि उस मंगल का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर अथवा आपके जीवन साथी की आयु पर अपना प्रभाव डालेंगे। तो मंगल इन भावों को अपने दृष्टि से या उस भाव में बैठकर प्रभावित करेंगे, जिसके कारण आपके जीवन साथी की आयु को क्षीण करने वाले होंगे। परंतु हमें यह भी ध्यान रखना है कि कभी ऐसा हो सकता है कि मंगल कुछ दोष उत्पन्न कर रहे हों, मांगलिक योग बना रहे हों, इसके बाद भी जीवन साथी की आयु दीर्घ देखी गई है या दीर्घ प्राप्त होती है। तो प्रिय दर्शकों, कारण यह है कि जीवन साथी की आयु केवल मंगल की दृष्टि पर निर्भर नहीं करती, बल्कि सप्तम भाव की प्रबलता, निर्बलता तथा सप्तम भाव के कारक ग्रह, यानी जो सप्तम भाव में जो राशि उपस्थित होगी, सप्तम भाव में जो राशि उपस्थित है, सप्तमेश जो ग्रह बनते हैं, उस ग्रह की निर्बलता और प्रबलता पर भी निर्भर करती है। और पुरुषों के लिए कुंडली में शुक्र की स्थिति और महिलाओं के लिए कुंडली में बृहस्पति की भी स्थिति पर निर्भर होता है जातक के जीवन साथी की आयु। प्रिय दर्शकों, आप समझिए कैसे। यदि ये मान लीजिए कि किसी महिला की कुंडली है तो बृहस्पति बनते हैं उसके पति के कारकत्व, यानी उसके पति का प्रतिनिधित्व कुंडली में देवगुरु बृहस्पति करते हैं। तो बृहस्पति की भी स्थिति उस महिला के पति के आयु आदि के लिए निर्भर है। और मान लीजिए कि किसी पुरुष की कुंडली है तो उसके पत्नी का कारकत्व शुक्र के पास होता है, यानी शुक्र की बलाबल अवस्था के द्वारा उस जातक के पत्नी की अवस्था को, यानी पत्नी के बारे में विचार किया जा सकता है। तो पुरुष की कुंडली में उसके पत्नी का कारकत्व शुक्र के पास होता है और किसी महिला की कुंडली में उसके पति का कारकत्व बृहस्पति के पास होता है। इसलिए जीवन साथी की आयु आदि का विचार हेतु पुरुषों के लिए शुक्र और महिलाओं के लिए बृहस्पति पर भी निर्भर करती है। इन सब अंगों के, यानी सप्तमेश, सप्तम भाव और शुक्र अथवा बृहस्पति की स्थिति, इन सब का बलाबल पर विचार करके, चिंतन मनन करके ही जीवन साथी की आयु का अंतिम निश्चय करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, आप भी यह ध्यान रखें, केवल मंगल की दृष्टि के वजह से जीवन साथी की आयु क्षीण हो रही है या वृद्धि हो रही है, इस पर निश्चित न करें। इसके लिए आप सप्तम भाव, सप्तमेश और शुक्र अथवा बृहस्पति, यदि पुरुष की कुंडली का निरीक्षण परीक्षण कर रहे हैं तो उसके पत्नी के लिए शुक्र की स्थिति, और यदि किसी महिला की कुंडली है तो उसके पति के लिए बृहस्पति का बलाबल देखना आवश्यक है। परंतु यह भी बात है कि इन भावों में बैठकर मंगल अवश्य जातक के जीवन साथी के आयु भाव पर या जातक के जीवन साथी के भाव पर अपना शुभाशुभ प्रभाव डालते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।